दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण और उस एकीकरण में राजस्थान का प्रथम चरण। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। यानी इन्होंने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। और एकीकरण की जो शुरुआत थी वो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को इसका पूर्ण निर्माण हुआ। और इसके एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा था। तो लगे थे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। आगे देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान में क्या थी, 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था जिस पर अंग्रेजों का आधिपत्य था या अंग्रेजों का अधिकार था। अब जो ठिकाने थे वो थे, एक तो लावा था, ये लावा टोंक में है, एक कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा में है, निमराना ये अलवर में है। तो जो निमराना था ठिकाना था उस पर कछवा वंश का शासक था और कुशलगढ़ में ये था, यहाँ पर राठौड़ों का शासक था और लावा में कुराड़ का शासक था, कुराड़ वंश का। आगे देखिए, अब जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसको हम मत्स्य संघ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मत्स्य संघ। और इसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को, बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें जो सम्मिलित रियासतें थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना भी इसके अंदर सम्मिलित था, वो था निमराना ठिकाना। और इसकी जो राजधानी थी वो अलवर थी। इसका उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमाऊँ थे और ये अलवर से थे। और जो राज प्रमुख थे वो थे उदय भान सिंह और कहाँ के थे? धौलपुर के शासक थे। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर यह भी प्रश्न ये भी पूछा कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, तो वो थे उदय भान सिंह। अब उप राज प्रमुख थे वो थे गणेशी पाल वासुदेव और ये करौली के शासक थे। और मत्स्य संघ का जो नामकरण किया था वो किया था KM मुंशी ने किया था। अब प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाता है, हम सब याद कर लेते हैं भाई इसके प्रधानमंत्री कौन थे, इसके राज प्रमुख कौन थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री ध्यान रखिए, मत्स्य संघ के 2 उप प्रधानमंत्री थे, एक युगल किशोर चतुर्वेदी थे और दूसरे गोपीलाल यादव थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद ज़रूर कीजिए। आगे देखिए, अब देखो हम नक्शे द्वारा आपको समझाते हैं राजस्थान एकीकरण। अब देखो यहाँ पर ये पूर्वी भाग था, यहाँ पर ही मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। यहाँ पर 4 जिले, वर्तमान की अगर बात करें तो 4 जैसे करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर, ये यहाँ पर सम्मिलित थे। देखो ये नक्शा इनका दिया हुआ है। और एक ठिकाना जैसे अलवर में ये दर्शाया है निमराना ठिकाना। इन चारों रियासतों को मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो इनको याद करने का एक सीधी सी ट्रिक, आप उसके द्वारा भी इसको याद कर सकते हो। ABCD, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो इन चारों रियासतों को मिलाने पर मत्स्य संघ बना। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना सम्मिलित था, तो वो था निमराना ठिकाना। आगे देखिए, तो मत्स्य जो संघ है उसका उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुआ था मत्स्य संघ का उद्घाटन? ये लोहागढ़ जो भरतपुर का किला है उसमें हुआ था। इसको मिट्टी का किला भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल, मत्स्य संघ था उसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। और इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 18.38 लाख, 18.38 लाख यानी 18,38,000। और इसकी जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपये, 184 लाख रुपये थी। अब
एकीकरण से ही एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजस्थान एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, एकीकरण के समय जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे, और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय थे चर्चिल थे। तो अब हम क्या करते हैं, राजस्थान का जो एकीकरण था उसका जो प्रथम चरण था उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो एक एक को अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था। तो पहले भी जब मैंने अभी पढ़ाया तो आया था कि मत्स्य संघ का जो निर्माण था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। यानी 18 मार्च 1948 को एक संघ बना था जिसका नाम था मत्स्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा। मैंने बाहर भी बताया था कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान एकीकरण में जो समय लगा था वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। यानी जब एकीकरण राजस्थान का हुआ था उस समय राजस्थान में कितने ठिकाने और कितनी रियासतें थी। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले रियासत दिया है और उसके बाद में ठिकाने। तो रियासत कितनी थी 19 और ठिकाने थे 3। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये दिया 3 और 19, लेकिन पहले क्या आ रहा है रियासत। तो रियासत 19 है और ठिकाने 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें थी। तो मत्स्य संघ में थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मैंने बार भी बताया था इसके लिए एक सूत्र होता है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर थी। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे और इनका संबंध कहाँ से था, अलवर से था। नेक्स्ट, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे। तो मत्स्य संघ है उसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और इनका संबंध कहाँ था, धौलपुर। ये धौलपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया। तो मत्स्य संघ का नामकरण किया था KM मुंशी ने। किसने किया था, KM मुंशी ने इनका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ था लोहागढ़, यानी भरतपुर का जो किला है उसमें इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान एकीकरण के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो एटली था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।